प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 116वां एपिसोड किया प्रसारित। पीएम मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व व सेवा की भावना पैदा करती है। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा संसद सत्र। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक चिंताओं के अलावा मणिपुर हिंसा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना। संभल में हरिहर मंदिर पर सर्वे कराने पहुंची टीम पर जिहादियों ने किया पथराव। मुंह पर नकाब लगाकर कश्मीरी स्टाइल में पुलिस पर किया पथराव। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर आक्रोशित हुई भीड़। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। हरिहर मंदिर की सर्वे टीम पर हमले के बाद जिहादियों की भीड़ ने पथरावबाजी के बाद आगजनी और कई कारें बाइक को लगाई आग। क्षेत्र में तनाव की स्थिति। हरिहर मंदिर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बाद बाहर आया सर्वे टीम। भारी सुरक्षा के बीच कोतवाली पहुंची सर्वे टीम। संभल विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल किरण पाल की चाकू मारकर हत्या करने के एक दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को दक्षिण दिल्ली के सुगम विहार इलाके से मुठभेड़ के दौरान मारा। पश्चिम बंगाल राज्यपाल ने राजभवन में अपनी प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर रखा आयोजन। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेपाल दौरे पर मुक्तिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। नेपाल सेना के मुख्यालय में दौरा किया। एमपी राजस्थान के 18 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। 9 राज्यों में कोहरा, कश्मीर में बर्फबारी। मणिपुर हिंसा में 7 जिलों में लगा इंटरनेट बैन और बढ़ाया गया। विधायकों के घर पर हमला करने वाले मामले में अब तक 34 आरोपी गिरफ्तार। राज्य में सुरक्षा बलों के 288 कंपनियां तैनात। आपको बताता चले कि 2024 में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उन्होंने कहा कि ब्रांड इंडिया बनाने के लिए हम अपने सही फैसले पश्चिमी देशों के कहे जाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बेंगलुरु में आयोजित इंडियन कॉन्क्लेव 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में धुंध की परत छाई हुई। कलानगर में हुई धुंध। दिल्ली के लाल किला और आसपास के इलाकों में छाई धुंध की परत। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। चांदनी चौक में दर्ज किया गया एक्यूआई 349। कालिंदी कुंज दिल्ली में प्रदूषण के कारण यमुना के ऊपर जहरीली झाग तैरती हुई दिख रही। उत्तरी भारत में कोहरे और धुंध के कारण देरी से चल रही कई ट्रेनें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेनों का इंतजार करते हुए दिखे कई यात्री। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के उल्टाटाग इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे लगी आग। मौके पर 6 दमकल की गाड़ियां मौजूद रही। आग में 10 से ज्यादा घर जलने की सूचना। विपक्ष के ईवीएम पर सवाल उठाने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और विपक्ष पर किया पलटवार। कहा कि कांग्रेस की एक ही पहचान है, लोकतंत्र और जनता का अपमान करना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध विस्फोटकों की सूचना के बाद जम्मू के सिंधरा इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इलाके में हाई अलर्ट जारी किया। क्रिकेटर मयंक अग्रवाल और विशंक विजय कुमार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हुए शामिल। बाबा महाकाल की उतारी आरती।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नवेलियम ग्राउंड में सांकली युवा उत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह में लिया हिस्सा। मसाल जलाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। राजस्थान उपचुनाव में जीत पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, जिसका परिणाम है कि उपचुनाव में हमने 5 सीटें जीती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हम निराश नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम बाबा साहेब ठाकरे की शिव सैनिक हैं। पूरे महाराष्ट्र में महायुति समर्थकों में खुशी की लहर। बारामती में एनसीपी कार्यालय ने पार्टी कार्यालय को बाहर जश्न मनाया। अजीत पवार के आवास पर इकट्ठा हुए समर्थक जीत की खुशी में ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए दिखे लोग। तमिलनाडु में भी मनाया गया महाराष्ट्र की जीत का जश्न। बीजेपी कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। चुनावी नतीजों पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, लगातार बढ़ती जा रही है एनडीए की आंधी, तो वही कांग्रेस अपने धरातल पर पहुंच रही। महायुति की शानदार जीत पर रामदास अठावले का बयान, बोले जनता हमें भर भर कर वोट कर रही है और ये बहुत बड़ी जीत है। चुनावी नतीजों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि विजय की हार्दिक बधाई, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर कविंदर गुप्ता का बयान, कहा कि लोगों ने हमें बहुत अच्छे काम पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र जीत पर बोले बीजेपी नेता सीटी रवि। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जनता का आभार जताते हैं और सबने विकास के मुद्दे पर वोट डाला है। चुनावी नतीजों पर बोले दिलीप जायसवाल, कहा कि पूरे देश में एनडीए की लहर है, लोगों का नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व लोगों को भरोसा दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जताई खुशी की लहर, बोले भरोसा जताने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार। महाराष्ट्र की जीत पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र तावड़े, कहा कि हमने मिलकर चुनाव लड़ा, इसलिए जनता ने भरोसा जताया। सीएम के चयन पर बोले विनोद तावड़े, गठबंधन ने सभी में मिलकर फैसला लिया है, जल्द ही सीएम के नाम की घोषणा होगी। चुनावी परिणाम पर बोले शिवसेना नेता आनंद दुबे, कहा कि जो परिणाम आए हैं उनकी उम्मीद नहीं थी, फिर भी जनादेश को मानते हैं और हम महायुति को हटाकर महाविकास अघाड़ी लाएंगे। यह निराशा है, हताशा नहीं। महायुति की ऐतिहासिक जीत पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, कहा कि यह जनता के विश्वास की जीत है, लोगों को हमारे विकास कार्यों पर भरोसा है। महाराष्ट्र में हार पर बोली शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, कहा कि बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं, लोकसभा में 151 सीटों पर हमारी बढ़त थी, जो कि सिमटकर इस आंकड़े पर आ गई है। प्रियंका ने नतीजों पर उठाए सवाल, बोले अब ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना अंतर आया। सर्वेक्षण में कांटे की टक्कर थी और इसके बावजूद ये नतीजा समझ से परे है। बीजेपी की जीत पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, कहा कि शानदार तरीके से महायुति की वापसी हुई है। इस विजय का मुख्य आधार सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्यों, पीएम मोदी के प्रति जनता का विश्वास है। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि ईवीएम ठीक से काम कर रही है या नहीं। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन बोली, हमने सबसे 23 नवंबर का इंतजार किया, चुनावी नतीजे काफी अच्छे आए। झारखंड में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पार्टी की जीत पर समर्थकों में उत्साह का माहौल।
वायनाड उपचुनाव के नतीजों पर बोली बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास। नतीजा अप्रत्याशित रूप से बहुत कम आया है, हमें उम्मीद है कि हिसाब से नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एनडीए गठबंधन को सलाह दी। गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के जो दल हैं उन्हें एक साथ बैठना चाहिए और इस पर विश्लेषण करना चाहिए। केदारनाथ विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल की जीत। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। केदारनाथ जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जनता का जनादेश विकास कार्यों पर अटूट विश्वास की मुहर है। यूपी उपचुनाव पर बोले मंत्री संजय निषाद। कहा कि जनता ने हमें काम के आधार पर वोटिंग की है, लोगों को बीजेपी पर भरोसा है।